हेलो जी, आई बिलीव कि आप लोगों से अच्छे होंगे। दिस इज आशीष। जो लोग नहीं जानते मुझे बता दूं, आई एम ए कंटेंट क्रिएटर रिलेटेड टू फिटनेस एंड हेल्थ पर्सन हु इज मोर इंटरेस्टेड अबाउट द फिटनेस एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट। मेरा मोटो ये है कि मेरे जो भी यंगस्टर है, जो भी एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनको एक अच्छी लाइफस्टाइल का गाइडेंस देना, सो दैट वो भी एक अच्छी जिंदगी जी सके। क्योंकि मुझे जो स्ट्रगल करना पड़ा हुआ है, तो आई डोंट वांट कि एनीवन की वो लोग भी ऐसे स्ट्रगल करें। बट जो भी हो, कि मिडिल क्लास लड़के का सपना जो है, आई वुड लाइक टू बी एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स। बट मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस ये आ रहे थे कि भाई दिन भर में आप क्या क्या खाते हो, उसका वीडियो जरूर बनाओ। सो उसी के रिगार्डिंग तो वीडियो में बना रहा हूँ एंड आई होप कि आप लोग ये एंजॉय करोगे एंड ये प्रोसेस को आप एक खुद के थ्रू ये ले जाओगे। एंड जो मैं खाता हूँ उसको आप अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर लेना। एंड जो मैं खाता हूँ इट्स कंप्लीटली वेरी इजी टू कुक एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। बहुत ही इजी है एंड बहुत इजीली आप बना सकते हो, इसमें नो डाउट। आपको बता दूं ये डाइट दोनों लोगों के लिए सही रहेगा। इवन दो आप एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हो, इधर आप एक स्टूडेंट हो, डजंट मैटर। तो एक नॉर्मल कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हो, एक स्टूडेंट में कोई डिफरेंस नहीं रहता। बस स्टूडेंट के पास एक प्रिविलेज होता है, दे हैव द एनफ टाइम टू 1-2 घंटा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। बट एक नॉर्मल पर्सन के पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं होता है। तो बाय द वे लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो कि हम लोग दिन भर में क्या क्या खाते हैं। एंड मैं उसी हिसाब से बनाया हूँ शेड्यूल, जो कोई भी एक पर्सन इजीली ग्रैब कर सकता है। सिंपल। तो दिन शुरुआत होती है मेरे अजवाइन से। अजवाइन जो है वो आपकी गट हेल्थ के लिए इतनी ज्यादा बेनिफिशियल है, कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। इवन कोई गट एक ओल्ड पर्सन हो या यंग एज में हो, डजंट मैटर। गट का हेल्थ सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अजवाइन से स्टार्ट करता हूँ एंड 1 गिलास पानी एंड अजवाइन में सुबह उठ के खाली पेट में चबा लेता हूँ। आफ्टर ब्रश फ्रेश होने के बाद प्री वर्कआउट में जनरली में एक हनी ले लेता हूँ, 1 स्पून ऑफ हनी। डायरेक्टली वर्कआउट करने चला जाता हूँ। एंड आफ्टर दैट मैं जब आता हूँ सुबह में, वर्कआउट सुबह के टाइम पे जनरली करता हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम पे ज्यादा बेनिफिशियल होता है इंस्टेड ऑफ, क्योंकि मुझे शाम के टाइम पे ज्यादा एनफ टाइम नहीं मिलता। एंड शाम के टाइम पे मैं पर्सनली प्रीफर नहीं करता कि शाम के टाइम पे आप लोग जाओ, क्योंकि सुबह के टाइम पे जो आपकी स्पिरिट और आपकी हेल्थ रहती है वो मुझे लगता है मोर बेनिफिशियल है। क्योंकि हमारी कोर जो माइंडसेट है, इट्स नॉट अबाउट ओनली बिल्डिंग द बॉडी। आपको बॉडी भी बनानी है हेल्दी वे में, एक बेस्ट वे में। सो दिस इज द माय कोर एक्सपेक्टेशन एंड आप लोग भी इस चीज को फॉलो करो। इधर उधर का कुछ भी करके हमने एक बॉडी नहीं बनानी है, बॉडी बनानी है बट एक अच्छे लेवल पे, आप एक अच्छी स्टैंडर्ड बॉडी मेंटेन करने के लिए, ठीक है। सो आफ्टर सेकेंडरी थिंग आई लाइक टू से, मैं पोस्ट वर्कआउट में, आफ्टर जिम, तो वर्कआउट में जिम करने के बाद पोस्ट वर्कआउट में जनरली मैं प्रेफर करता हूँ 60 ग्राम ओट्स, 60 ग्राम चना, 50 ग्राम मूंगफली, 15 ग्राम हनी एंड 2 बनाना। दूध में इस्तेमाल नहीं करता। प्रोटीन मेरे पास इनफ होती है, बट प्रोटीन इट्स अप टू यू। इट्स नॉट एसेंशियल कि आपको डालना ही डालना है प्रोटीन। इनमें से बहुत अच्छा खासा प्रोटीन मिल जाता है, लगभग 50-60 ग्राम प्रोटीन तो इजीली मिल जाता है। एडिशनल प्रोटीन अगर ऐड करना चाहते हो, इट्स अप टू यू। आप अगर ऐड करना चाहते हो, मैं ऐड कर सकता, बिकॉज मैं स्टूडेंट नहीं हूँ अभी। जब मैं स्टूडेंट था उस टाइम पे मुझे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था, बट मैं एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हूँ एंड ऑल्सो मैं खुद के ऊपर एक्सपेंसेस कर सकता हूँ। तो अगर एक स्टूडेंट हो, इट्स मोर देन एनफ कि आप इतना खा लोगे। जनरली फास्ट प्री वर्कआउट पोस्ट मील, क्योंकि मैं उसको खाने के बाद आपको कभी भी भूख नहीं लगेगा 4 से 5 घंटे तक। तो आपके लिए इतना ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि ये इतना इंटेंस होता है, पीते पीते ना मजा आ जाएगा, लगेगा आपको कि मिल्क शेक पी रहे हो, कोई बहुत ही अच्छी। बट दूध और केला ये एक्सेप्शनल है, आप अगर ऐड करना चाहते हो इट्स ऐड कर सकते हो। अदरवाइज, क्योंकि मैं इसलिए प्रीफर नहीं करता, क्योंकि केला मैं पहले नहीं करता था, बट बल्किंग में मुझे लगा कि केला प्रीफर करनी चाहिए, इसी वजह से मैं केला यूज करता हूँ। अदरवाइज आपके पास ऑप्शन है कि केला यूज ना कर जाओ। दूध अगर आपके पास अफोर्डेबल है, आप दूध इस्तेमाल कर सकते हो। मुझे दूध से पर्सनली मुझे उबालना, उसको डालना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसी वजह से मैं जनरली प्रीफर नहीं करता। इट्स अप टू यू। अगर दूध और एक्स्ट्रा कैलोरीज चाहिए तो दूध जरूर इस्तेमाल कर सकते हो। जनरली मैंने ये प्रीफर करता हूँ, ये बहुत ही ज्यादा गजब टेस्ट आती है और बहुत ही ज्यादा सुकून मिलता है। आफ्टर दैट, एज यू नो दैट कि मैं एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हूँ और आप एक स्टूडेंट भी हो, घर का खाना इज द बेस्ट खाना। कोई भी दुनिया में आपको बता दे कि घर का इंडियन डाइट में, टिपिकल इंडियन, आई नो इट्स अ ह्यूज काफ, बट टिपिकल इंडियन डाइट में अगर बल्किंग सीरीज में हो या किसी नॉर्मल सीरीज में हो, डजंट मैटर, कटिंग सीरीज, आपकी इंडियन डाइट को कभी छोड़ नहीं सकते। इंडियन डाइट को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करो। दाल चावल से बेहतर मुझे नहीं लगता कुछ भी इतना ज्यादा बेस्ट है। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, दाल चावल इज द बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट थिंग। कोई भी प्रेफर, मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ दाल चावल, 150 ग्राम चावल और मैंने 100 ग्राम दाल, ये मैं जरूर ऐड करता हूँ अपनी हर रोज की खाने में। हर रोज जो लंच के टाइम पे जनरली प्रेफर करता हूँ। मेरे दोस्त भी बोलते रहते हैं, मेरे कलीग्स बोलते हैं कैसे खा लेते हो, बट दे डोंट नो लाइक हाउ आई एम डेडिकेटेड टू माई सेल्फ। कुछ अजीब से चीजें खाने से अच्छा है मैं बॉडी के लिए कुछ भी खा सकता हूँ, विच इज गुड फॉर माई हेल्थ। मैं, क्योंकि मेरा डेडिकेशन और उनकी मोटिवेशन में बहुत डिफरेंस है। वेल डिसिप्लिन लड़का हूँ, इसी वजह से मैं ये सारी चीजें प्रेफर करके खा लेता हूँ, कोई टेंशन नहीं रहता। एंड सेकेंडरी थिंग, आप अगर एक्स्ट्रा प्रोटीन चाहते हो तो आपके लिए एक बेस्ट ऐड रहेगा 50 ग्राम सोया चंक जरूर ऐड कर लेना। आपको 25 ग्राम प्रोटीन तो ऐसे ही मिल जाएगा। 50 ग्राम से एक मुट्ठी भर होता है सोया चंक्स, तो मैं जनरली प्रेफर करता हूँ इसी को। मैं सोया चंक्स ऐड नहीं किया था क्योंकि मुझे मेरे पास एनफ
इनफ प्रोटीन सुबह हो जाता था। बट इट्स अप टू यू, अगर आप ऐड करना चाहते हो तो बट ऐड कर सकते, कोई इसमें हेजिटेशन नहीं है। स्नैक्स में जनरली मैं कुछ प्रीफर नहीं करता क्योंकि काम के टाइम पे मैं ज्यादा खा नहीं पाता हूँ। बट हाँ, कभी कभी पीनट बटर ब्रेड ले लेता हूँ, 10 रुपए का ब्रेड एंड एक पीनट बटर, मेरे पास चॉकलेट वाला पीनट बटर है, उसको मैं यूज कर लेता हूँ, वो मैं खा लेता हूँ एक दो स्लाइस। इट्स मोर देन एनफ, आपको कैलोरीज बहुत एनफ मिल जाता है। एंड ग्रीन टी मेरा सफिशिएंट रहता है, मेरा ग्रीन टी इज मोर बेनिफिशियल फॉर मी। मैं लंच डिनर में खाता हूँ तो क्या खाता हूँ, डिनर में जनरली मैं प्रेफर करता हूँ, बहुत सिंपल है। आप अगर घर में हो, मैं प्रेफर करता हूँ आलू के पराठे, लगभग 150-200 ग्राम आलू को मैं बॉईल कर लेता हूँ। उसके साथ साथ मैं अच्छे से बॉईल करने का स्माश करके कुछ भी मसाला, मिर्च मसाला कुछ डाल देता हूँ उसमें एंड 150 ग्राम मैं ले लेता हूँ आटा नॉर्मली, उसको डो बना के डो बनाता हूँ, उसमें से लगभग 17 ग्राम का डो बनाता हूँ, उसमें से अच्छा खासा स्टॉपिंग डाल के हाथ से दबा के मैं एक आलू का पराठा बना लेता हूँ। उसको तावा में इधर उधर करके मैं सेके बनाता हूँ। कभी कभी हो सके घी या बटर आप डाल सकते हो। अगर बल्किंग सीरीज में हो तो डेफिनेटली फैट को ऐड करना, क्योंकि गुड फैट ऐड करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो उसके साथ साथ मैं प्रीफर करता हूँ 3-4 अंडे, 4 होल एग्स। कभी भी एग येलो को कभी भी मत फेंकना। कोई भी बोल दे आपको येलो नहीं खाना, ये वो खाना है, येलो के अंदर इतनी ज्यादा बेनिफिशियल विटामिन, मिनरल्स, बहुत सारे चीजें मल्टी विटामिन के टाइप के होते हैं, यानी इतनी ज्यादा गुड फैक्ट होती है अपने शरीर के लिए। इसको कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करो। अगर कैलोरीज कट करनी है तो इट्स गुड फॉर द लाइक कार्ब्स में थोड़ा बहुत कट कर लो। कभी भी एग को ऐसे वेस्ट मत करो एंड ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, आप शरीर के लिए बहुत बेनिफिशियल है। विटामिन, हेल्थ, स्किन, कितने सारे ग्लो आ जाएंगे आपके शरीर में, तो इसमें कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करो। उसके बाद मैं इसी के साथ अच्छे से डाइट फिल आउट कर लेता हूँ। आपकी डाइट में जनरली आपका, अगर आपको 156 ग्राम प्रोटीन, लगभग मेरा बॉडी वेट 70 केजी के साथ मैं ले रहा हूँ, लगभग 2.2 मल्टीप्लाई कर देना 2.2 ग्राम के प्रोटीन के साथ आप इजीली इसको ग्रैब कर सकते हो। इट्स नॉट ए वेरी बिग डील, बहुत इजी है, बहुत अफोर्डेबल है। इसमें एक चना ओट्स, 2 केजी ओट्स ले आओगे, पूरा महीना चला जाएगा, नो इश्यू। 1 से 2,000 के अंदर में आपका ना बहुत एनफ होता है। अंडे का कॉस्टली पड़ जाएगा, डिपेंड करता है कभी सीजनल सिचुएशन के ऊपर कि हाँ, अंडे का ऑलमोस्ट पूरी इंडिया में एक ही प्राइस रहता है। इसमें 7 रुपए का, 8 रुपए का, 6 रुपए का। 30 का एक ट्रे उठा लेता हूँ, 2-3 ट्रे में मैक्सिमम हो जाता है, लगभग 200 रुपए पड़ता है समथिंग एक ट्रे का, तो 180 है 190 रुपए का, इधर तो अफोर्ड कर सकता हूँ मैं। एंड मेरे पास एक वे प्रोटीन रहता है एंड ऑल्सो एक मेरा रहता है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट में जरूर कंज्यूम करता हूँ, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ मसल को ग्रोथ करने में बहुत एसेंशियल रहता है वो चीजें, इसी वजह से। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं इसके अलावा और जनरल कुछ भी प्रीफर नहीं करता। एंड हाँ, एक मल्टीविटामिन जरूर यूज करता हूँ, क्योंकि मल्टीविटामिन बहुत बेनिफिशियल रहते हैं हम लोगों के लिए, सिंपल। इसी के साथ हम लोग डिस्कशन किए थे प्रोटीन वगैरह। आपको अगर 100-150 ग्राम लगभग प्रोटीन चाहिए तो मोर देन एनफ है। आपको कोई भी अननेसेसरली फूड प्रोटीन लेने की जरूरत नहीं है। आप एक स्टूडेंट हो, आप एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हो, डेफिनेटली आप ले सकते हो। अगर आप पूरी दिन में आप प्रोटीन को हिट नहीं कर पा रहे हो तो डेफिनेटली आपको एक लेनी चाहिए। आप सजेशन की, मैं जब जिम स्टार्ट किया था लगभग 3 से 4 महीने तक कोई भी प्रोटीन कंज्यूम नहीं किया था, बट धीरे धीरे मैंने लगा कि चलो यार, मेरे पास ना एनफ टाइम नहीं मिलता अननेसेसरी और ज्यादा फूड कंज्यूम करने के लिए, तो मुझे एक प्रोटीन लेने की जरूरत है, तो मैं एक प्रोटीन ले लेता हूँ। आपके पास कितने सारी चीजें रहता है जो अच्छे और हेल्दी वे में आप खा पी सकते हो। सो कभी भी इस चीज को अंडर एस्टिमेट मत करो एंड लाइफ इज वेरी गुड। आप अच्छी चीजों पे इन्वेस्ट करो, अपनी स्किल्स पे करो, अपनी बिजनेस पे करो, अपनी हेल्थ पे करो, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने में मेहनत करो। अननेसेसरी किसी के बारे में सोचना, अननेसेसरी किसी के गपशप में पढ़ना कोई जरूरत नहीं है। सो इट्स माय पर्सनल सजेशन, बी द बेस्ट, बिकम द बेस्ट। सो थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको अगर सही लगा, डेफिनेटली आपको ये लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी द बेस्ट, बिकम द बेस्ट। बाय बाय, फिट आशीष।